इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि पर, सावन में, त्रयोदशी व्रत में, प्रदोष व्रत में किस तरह से आपको घर पर या मंदिर में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि पर जो भगवान भोलेनाथ की 4 पहर की पूजा होती है उसकी भी विधि यही रहती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में शिव पार्वती के गठबंधन की पूरी विधि भी आपको करके दिखाऊंगी कि आप किस तरह से घर पर शिव पार्वती जी का गठबंधन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैंने अपने चैनल पर इस तरह के शिव पार्वती की पूजा के घर पर और मंदिर में भी पूजा करके दिखाई है। ऐसे कई वीडियो डाले हुए हैं। और आटा का शिवलिंग किस तरह से आप बना सकते हैं, आटे के शिवलिंग की पूजा आपको किस तरह से करनी चाहिए, इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर ये सारी वीडियो जरूर देखिएगा। आटा के शिवलिंग की पूजा का सबसे पहले वीडियो मैंने ही अपने चैनल पर डाला है, अभी तक यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो नहीं है। तो आप लोग आटा की शिवलिंग की पूजा विधि का वीडियो भी जरूर देखिएगा। जितना महत्व पार्थिव शिवलिंग की पूजा का है उतना ही महत्व आटा की शिवलिंग की पूजा का भी है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने भगवान के लिए चौकी को सजा लिया है। इस पर मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है। बेलपत्र पर माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणेश जी को स्थापित कर दिया है। साथ ही मैंने भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की भी फोटो रख ली है। ये माता पार्वती मैंने मिट्टी से किस तरह से बनाई है, इसके वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप वहां जाकर के सीख सकते हैं। तो मैंने माता पार्वती की मूर्ति बनाई है क्योंकि माता पार्वती की मूर्ति मेरे पास नहीं है। इसी तरह से आप भी माता पार्वती को मिट्टी से स्थापित कर सकते हैं। और मैंने भगवान की फोटो को चुनरी भी उड़ा दी है। फ्रेंड्स, सफेद शिवलिंग भगवान की पूजा में रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ इतने सालों से रखी है और मुझे कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले हम धूप दीप जलाकर भगवान को धूप दीप दिखाएंगे, उसके बाद पूजा आरंभ करेंगे। पूजा सामग्री मैंने क्या ली है इसका वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश का और भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करेंगे। आप इसी तरह से मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं और घर पर भी पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, जब भी आप पूजा करें मन मन में मंत्रों का जाप करते रहें। ओम गंग गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, जय मां गौरी, इस तरह से आप मंत्र को जपते रहिएगा। अब हम भगवान का शहद से अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो पंचामृत से अलग अलग अभिषेक कर सकते हैं भगवान का, और आप चाहें तो पंचामृत को एक कलश में मिलाकर भी एक साथ भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अलग अलग दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक कर रही हूँ। अब मैंने दही से भगवान गणेश का अभिषेक कर दिया है, इसी प्रकार हम भगवान भोलेनाथ का दही से अभिषेक कर देंगे। इसके बाद हम भगवान का घी से अभिषेक करेंगे। फ्रेंड्स, आप यदि ऐसे डेली पूजा ना कर सकें, डेली हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आप महाशिवरात्रि पर सावन में एक बार अवश्य इस तरह से घर में पूजा जरूर कीजिएगा, शिवलिंग की, भगवान गणेश की, माता पार्वती की। आपको बहुत ही ज्यादा सुख की प्राप्ति होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यहाँ पे मैंने गंगा जल से भगवान का अभिषेक कर दिया है, घी से कर दिया है, और अब हम भगवान का पीले चंदन से अभिषेक करेंगे। भगवान का पीले चंदन से भी अभिषेक किया जाता है। सफेद चंदन से भस्म चाहे तो आप भस्म से भी भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुलाब जल से भगवान का अभिषेक कर दिया है। साथ ही फ्रेंड्स, अब हमने जो पंचामृत भगवान को चढ़ाया है इसका पूरे शरीर में भगवान के हम लेपन कर देंगे इस तरह से। और जो हमने भगवान गणेश का अभिषेक किया है, इस पंचामृत को आप प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांट सकते हैं। और जो शिव जी के अभिषेक का पंचामृत है, इससे पूरे घर में छींटा मार दीजिए, थोड़ा सा अपने मस्तक पर लगा लीजिए और थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ले लीजिए। बाकी का पौधों में डाल दीजिए, गमलों में डाल दीजिए, या आप किसी कुत्ते को भी पिला सकते हैं। अब हम भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक कर देंगे ताकि हमारी जो मूर्तियां हैं वो अच्छे से साफ हो जाएं। और उसके बाद हम मूर्तियों को पोंछ करके अच्छे से दोबारा से इस बेलपत्री पर स्थापित कर देंगे। अब हम सबसे पहले पीले चंदन से भगवान गणेश को तिलक करेंगे, भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन हल्दी चढ़ाई जाती है क्योंकि भगवान भोलेनाथ के विवाह का अवसर होता है, इसलिए आप महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को हल्दी लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर फूल की सहायता से माता पार्वती को भी स्नान करा दिया है।
अब हम गणेश जी को और शिव जी को अच्छा चढ़ाएंगे। उसके बाद काले तिल चढ़ाएंगे, लाल मसूर की दाल चढ़ाएंगे और उसके बाद एक लौंग का चूड़ा भगवान को अर्पित करेंगे, इलायची का भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के व्रत में आपको अन्न नहीं खाना होता है। आप फलाहार ही कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कूटू के आटा का पराठा या पूड़ी खा सकते हैं। आपको अन्न महाशिवरात्रि के व्रत में नहीं खाना होता है। सावन के जो सोमवार होते हैं उसके व्रत में हम एक टाइम अन्न खा सकते हैं, जैसे पूरी पराठा दही से खा सकते हैं, नमक के आलू से खा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। लाहौरी नमक के साथ आप एक टाइम खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का धागा अर्पित कर दिया है और अब हम भगवान को कुछ पुष्प भी चढ़ा रहे हैं और हमने भगवान को यहाँ पर पीला चंदन लगा करके बेलपत्र अर्पित किया है। आप चाहें तो इस बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय या राम का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने भगवान को धतूरे का भोग लगा दिया है। भगवान भोलेनाथ को धतूरे का भोग बहुत ज्यादा प्रिय है और अब मैंने ये भांग का भोग भी भगवान को लगा दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं भांग भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। यहाँ पे मैंने भगवान को बेल का भी भोग लगा दिया है और एक धतूरे का भोग और लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूजा कर ली है। ये मैंने मदार के पुष्प भगवान को चढ़ाए हैं और अब हम भगवान को दूब घास का भोग लगाएंगे। पहले हम भगवान गणेश को दूब घास का भोग लगाएंगे, उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को दूब घास का भोग लगाएंगे। भगवान को दूब घास बहुत ज्यादा प्रिय है। अब हम भगवान को केले का भोग लगाएंगे। आप चाहें तो बेर का भोग लगा सकते हैं, किसी अन्य फल का भी भोग लगा सकते हैं। अब हम माता पार्वती की पूजा करेंगे। इसके लिए कुमकुम से हम माता पार्वती की 5 बार मांग भरेंगे। उसके बाद हम माता पार्वती को भी अक्षत चढ़ाएंगे, काले तिल चढ़ाएंगे और उसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे और फल का भोग लगाएंगे। वस्त्र के रूप में हम माता रानी को मौली का धागा भी अर्पित करेंगे। अब हम सभी भगवान को भोग लगाएंगे। यदि आप महाशिवरात्रि पर व्रत रहते हैं, सावन में व्रत रहते हैं, तो आप दूध की मिठाई लीजिएगा इस तरह से जैसे कि मैंने ली है। और यदि आप व्रत नहीं रहते हैं तो आप कोई भी मिठाई प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूध वाली मिठाई रखी हुई है, इसी तरह से आप भी रख सकते हैं दूध वाली मिठाई। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सुहाग का सामान रखा हुआ है, वही सुहाग का सामान मैं माता रानी को लगा रही हूँ। पहले मैंने मेहंदी लगा दी है, अब हम माता रानी को बिंदी लगा देंगे और उसके बाद हम गौरी माता को महावर लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये सुहाग की सामग्री आप स्वयं भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी को दान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को बिंदी लगा दी है। अब मैं आलता लगा रही हूँ और एक लौंग का जोड़े का भोग लगाएंगे हम और माता रानी को इलायची का भोग लगाएंगे। कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे भी हम भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को और भगवान गणेश को। आप जब भी भगवान को पैसे चढ़ाएं तो शिवलिंग की पिंडी के ऊपर इस तरह से पैसे रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है इस तरह से भगवान को पैसे चढ़ाने से घर में बरकत आती है। अब हमने भगवान की सभी की पूजा कर दी है। जो तस्वीर रखी है कुमकुम से, रोली से, चंदन से और हमने माता की मांग भर दी है। अब हम सबको अच्छा चढ़ा देंगे और हम बेलपत्र एक माता पार्वती को भी अर्पित कर देंगे। अब हम करेंगे माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का गठबंधन। यह गठबंधन आप महाशिवरात्रि पर, त्रयोदशी व्रत में, सोमवार को, सावन के महीने में, माघ के महीने में, पूर्णमासी को, एकादशी को अवश्य करिएगा। शिव पार्वती का गठबंधन करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता पार्वती हमें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। इसके लिए हमें मौली का धागा लेना है। आप चाहें तो सफेद सूत का धागा भी ले सकते हैं, उसे लाल या पीले रंग से रंग कर इस तरह से गठबंधन कर सकते हैं। हमें माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के इस तरह से 7 फेरे लगाने हैं और ये फेरे न कम होने चाहिए न ज्यादा होने चाहिए। जब आप 7 फेरे माता पार्वती के, भगवान भोलेनाथ के लगाएं तो अपनी मनोकामना बोलें, मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय मां गौरी, जय मां गौरी और अपनी मनोकामना बोलते जाएं। इस तरह से हमें 7 बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को एक ही गठबंधन में बांध देना है। फ्रेंड्स, यदि आप भूल जाएं धागे किसी प्रकार से कि मैंने कितने धागे लगा दिए हैं तो आप ये दोनों तरफ गिनकर भी देख सकते हैं और जब आपके 7 फेरे पूरे हो जाएं तो सूत का धागा यहाँ पे लाके 7 फेरे होने पर आप तोड़ दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपका मौली का धागा कम नहीं पड़ना चाहिए। आपको इतना मौली का धागा लेना चाहिए कि आपके माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पूरे 7 फेरे हो जाएं। उसमें धागा कम नहीं पड़ना चाहिए।
फ्रेंड्स, आप शिव पार्वती का यह गठबंधन आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, और यदि आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो ये गठबंधन आप शाम के समय भी कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि गठबंधन ये चौकी हमें कब बढ़ानी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चौकी दूसरे दिन बढ़ानी चाहिए, और आप यदि इस तरह से चौकी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपने मंदिर में भी इस तरह से गठबंधन कर सकते हैं। सारी पूजा कर लेने के बाद हमें भगवान की आरती करनी चाहिए, माता रानी की आरती करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना मांगनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय मां गौरी जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय जय मां गौरी।